नाथनगर में दिल दहला देने वाली वारदात। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित ललमटिया थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब चंपापुर दिगंबर जान मंदिर के पास नगर निगम की कूड़ा ठेले में 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मोहम्मद इजहार के पुत्र मोहम्मद शमीर के रूप में हुई है। सफाई कर्मियों की नजर जैसे ही शव पर पड़ी, इलाके में हड़कंप मच गया और भारी भीड़ जुट गई। परिजनों ने हत्या कर शव को ठेले में फेंकने का आरोप लगाया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, एफएसएल की टीम और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ललमटिया थाना अंतर्गत कबीरपुर मोहल्ला में एक 12 साल बच्चा की डेड बॉडी की प्राप्त सूचना प्राप्त हुई है, जिसके हम हर एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए आसपास के स्थानीय लोग से पूछताछ कर रहे हैं तथा एफएसएल की टीम भी आई हुई है और उसके मृतक के संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसकी मृत्यु कैसी हुई है। क्या लगता है? अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या स्थिति है, लेकिन इनमें से इसकी जाँच की जा रही है। आसपास जो भी सीसी कैमरा लगा वो हम उसको चेक कर रहे हैं। नाथनगर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में पुरानी सराय गांव में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। इस झड़प पर करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज रेफरल अस्पताल में जारी है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष ने बाहरी बदमाशों को बुलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की और हथियार लहराते हुए लोगों की पिटाई की, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त है। जमीन है झगड़ा वाला जमीन थे गाँव में सचिया पुराने सर बाद होले पूरा झगड़ा होला बाद फिर कह दे कि कि 5 बेटी छो, एक शादी हो गए कह दे कि जे तो कॉलेज पढ़े ले तो वहाँ से उठा लो और हम धमकी दे दे कि तोरा 100 राउंड गोली मार हाँ स्कूल कॉलेज पढ़े ले 10वीं कॉलेज वहीं कह दे उठा लो। क्या बोले ये सर? ये सब बेटा सब भी बोले थे और गोरे लाल और मुकेश भी बोले थे। वेदानंद सुमन। कितना जमीन जमीन 43.5 डिसमल थे। वो हमारा नंबर से वेदो मंडल नाम कि पहले से कब्जा में पहले से कब्जा हमरे थे। हम लोग पपार जब डेट होले नहीं तब कुछ रिंगले खेतों पर हमला कर ले सोचल। भागलपुर में विवाहिता लापता। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में विवाहिता फरहा खातून के लापता होने से सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। पिता ने पुलिस में आवेदन देकर बेटी की बरामदगी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से जल्द बरामदगी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। बोलिए। सबर थाना आए थे, हम लोग के धमकी देता है कि बंद कर देंगे, भागो यहाँ से। किस लिए? हम लोग बोलते हैं कि हमारा लड़की खोज के लाइए। क्या हुआ आपका लड़की? हमारा लड़की गायब हो गया है बंसी टिकट से। कब गायब हुआ है? हो गया 10 तारीख को। अच्छा, क्या नाम है लड़के का जहाँ शादी किए थे लड़की का? मुन्ना। पिता का नाम? अनवर। सबौर थाना में पड़ता है? हाँ, सबौर थाना में। तो घटना जो घटा इसके बारे में आप लोग एसएसपी सर को भी आवेदन दिए? एसपी दिए थे हम। क्या बोले वो लोग? एसपी साहब बोले कि जाइए, हम वहाँ कर दिए हैं फोन। हम फिर एसपी साहब यहाँ आए थाना सबौर थाना आए, बैठा हम 7 बज गया। बोला अब आ रहा मुन्ना। नहीं आया, हम लोग फिर चल गए। उसका माँ बाप था, भाई और उसका माँ था, उसको छोड़ा चल गया, लेकर छोड़ दिया यहाँ के प्रशासन। और फिर हम परसों भी आए हैं, बोला कि 3 दिन के टाइम लिया है। 3 दिन के टाइम लिया तो आज फिर आज आए थे हम लोग के धमकी। नवगछिया में अवैध शराब तस्करी पर बड़ा वार। भागलपुर के नवगछिया में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर विक्रमशिला सेतु के पास वाहन जांच के दौरान एक हाईवा से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। मिट्टी के नीचे छिपाकर रखी गई 7800 बोतल शराब जब्त की गई। पुलिस ने चालक कुंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से शराब तस्करी नेटवर्क पर बड़ा असर हुआ है। आज किस संबंध में आज की प्रेस वार्ता है सर? कल 18 तारीख को 18 अप्रैल को रात्रि में एक सूचना मिली टीओपी जो वहाँ पे हमारी कार्यरत है कि एक भागलपुर के तरफ से एक हाईवा आ रही है जिसमें शराब है। तो जो गाड़ी की सूचना थी उसे रोका गया, तो उसमें देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा गिट्टी उसमें जो है वो लदा हुआ है। जब ड्राइवर से पूछताछ हुई तो ड्राइवर ने शुरू में ये बताया कि ये गिट्टी है जो पाकुर से लेकर के फिर सहरसा हम जा रहे हैं। लेकिन जो सूचना थी वो काफ़ी विश्वसनीय थी। जब उसको सर्च किया गया तो ये पाया गया कि उसमें शराब है।
पूरे सर्च करने के पश्चात उसमें करीब 2925 लीटर शराब जो है वो बरामद हुआ। ये बेसिकली जो भागलपुर में खानपुर में युवक पर हमला। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में एक युवक के साथ मारपीट और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। घायल युवक ने 2 युवकों पर पहले पत्थरबाजी और फिर घर के पास हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि हवाई फायरिंग की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? गुलाम का है। गुलाम का है। घर कहाँ है? कानपुर वार्ड नंबर? सर। अच्छा ठीक है। थाना? पीरपैंती जिला भागलपुर। भागलपुर। क्या हुआ था? सही से बताइए। सर हम 2-3 लड़का बाथरूम करने के लिए गए थे सर। हमको पता नहीं, हम 10 दिन हुआ आने थे। क्या है नहीं है, गांव का नियम मालूम नहीं। बोलो बोलते ये तो मैं बाथरूम करने बैठ गए। सामने से कुछ मीटर दूर पे 100-150 मीटर पे एक बाइक लगा हुआ था। अब मेरे पास भी बाइक था, लेकिन हम रोटी पर बंद करके चले गए थे, लेकिन लाइट जला दिए थे। समझ में आया कि कोई गाड़ी वाला आएगा तो दिखेगा उसको। तो उधर से ढेला मारे ना, तो हम लोग को डर लगा कि कहीं भूत होगा, इसलिए 2 लड़का मेरा भाग गया। बस हम खाली बोले अरे झूठ है रे, कोई मारा होगा मजाक में। तो सर उधर से आके ना वो लड़का मेरा कॉलर पकड़। भागलपुर में छात्रावास की बदहाल स्थिति पर छात्रों का हंगामा। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय में छात्रों ने छात्रावास की जर्जर हालत और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि भवन कभी भी गिर सकता है और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं छात्रावास अधीक्षक ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन छात्रों ने चेतावनी दी है कि 3 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। बात हो गई है, बच्चों की कुछ जेन्युइन मांगे थी और आदरणीय प्राचार्य महोदय ने भी इस पर सहमति व्यक्त किया है। उनका निर्देश है कि उसको तुरंत पूरा किया जाए। और एक्चुअल में निर्माण का जो कार्य है वो विश्वविद्यालय के अभियंता अभी उपलब्ध नहीं है। वो आते ही वो भी काम शुरू हो जाएगा। उसका टेंडर प्राचार्य महोदय ने अपने स्तर से करा दिया है और जो छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं वो निर्देशित कर दिया गया, वो पूरा करा दिया जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों का कहना है कि बार बार आवेदन संज्ञान नहीं लिया। एक्चुअल में भवन के निर्माण का उसका मामला था कि उसमें हॉस्टल की जो है वो जैसे उसका कॉमन रूम थोड़ा टूट गया है या फिर जहाँ से प्लास्टर झड़ रहा है, तो उसके लिए उन लोगों का स्पेशली डिमांड था। तो उस डिमांड में प्राचार्य महोदय ने कह दिया है कि उस पर उन्होंने तत्परता भी दिखाई है और उसका टेंडर भी करा दिया गया है। केवल आज प्राचार्य महोदय छुट्टी में है और जैसे वो आएंगे और चूंकि वो पाइपलाइन में है, जैसे विश्वविद्यालय का अभियंता है वो काम शुरू हो जाएगा। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, अधीक्षक मारवाड़ी महाविद्यालय छात्रावास भागलपुर। भागलपुर में महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का हमला। भागलपुर में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महिला विरोधी और बिल पास होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि डेलिमिटेशन के जरिए सीटें खत्म करने की साजिश थी, जिसका विपक्ष ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। निश्चित है, हम तो उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते हैं? उनकी सरकार थी 23 में, हमारी थोड़ी थी। उस पर सिग्नेचर किया है द्रौपदी मुर्मू में, उसको तो लागू कर दे। रही बात हमारी 50% आरक्षण जो आज इतना मुखिया देख रहा है, सरपंच देख रहा है, जिला परिषद देख रहे हैं महिलाओं को, किसकी देन है? ये देन भी कांग्रेस की है। और मुखिया के अधिकार को लेना किसका काम है? मुखिया का अधिकार हो, सरपंच का अधिकार हो, जिला परिषद का अधिकार हो, किसने छीना? पंचायती राज व्यवस्था भी दिया राजीव गांधी जी ने, और छीनने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। आज पूछिए जाके मुखिया से, जिला परिषद से, क्या उनका अधिकार आज महफूज है? वो अपने अधिकार को उपयोग कर पा रहे हैं? उस बिल को पास कराना चाह रहे थे जिससे वो डिलिमिटेशन कर जो दलितों की सीट है उसको तोड़ सके, जो अल्पसंख्यकों की सीट है उसको तोड़ सके, खंडित कर दें। देश की पूरी राजनीति के पूरे परिसीमन के द्वारा गिरफ्त करना चाहती है, हथियाना चाहती है। अमरपुर में नाले की बदबू से व्यापार ठप।
अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में ग्रामीण बैंक के पास नाले का गंदा और बदबूदार पानी पिछले 2 महीनों से दुकानों के सामने बह रहा है, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध के कारण ग्राहक दुकानों में आने से बच रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। नगर पंचायत की लापरवाही पर सवाल उठ रहा है। हालांकि प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।